दिल्ली, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। हाई फी रखते हैं कि हमारे माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर्स उनको वो चांस ही नहीं मिलती है टू बी एबल टू एग्जिबिट देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन दोज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। उसके सपोर्ट के लिए मार्केट एक्सेस का एक एलिमेंट रखा गया है। थर्ड एलिमेंट रखा गया है एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन टाइम आजकल लोग मांगते हैं, तो उस केस में जस्ट इन टाइम सप्लाईज के लिए प्रॉपर वेयर हाउसिंग, प्रॉपर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लॉजिस्टिक्स के एलिमेंट्स हैं, उन सब का ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग का इसमें रखा गया एलिमेंट। फोर्थ है इनलैंड ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। जैसे मान लो पहाड़ी एरिया हमारे, वहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर पोर्ट तक पहुँचाना है तो कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। सुदूर नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो थोड़े दूर हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने के लिए, उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। फिफ्थ है एक्सपोर्ट ब्रांडिंग और पैकेजिंग पे बहुत सपोर्ट दिया जाएगा। हम सब देखते हैं कि आज की दुनिया में मान लो जापान का कोई प्रोडक्ट है, तो किस तरह से उसकी ब्रांडिंग, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है, तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस करता है। ये सब भारत के प्रोडक्ट्स में भी आए, एक्सपोर्टर्स को ये फैसिलिटीज मिले, वो इस स्कीम में रखा गया है। और सिक्स्थ एलिमेंट रखा है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इंटेलिजेंस। बड़े जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत इंटेलिजेंस होती है, लेकिन माइक्रो और स्मॉल में उस तरह की इंटेलिजेंस नहीं मिल पाती है। सो वी विल बी क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जिससे कि किस देश में क्या रिक्वायर्ड है वो अगर पता चलता रहे हमारे स्पेशली स्मॉल एंड माइक्रो एक्सपोर्टर्स को, सो इन दैट केस उनको भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा टू बी एबल टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स। बहुत इसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा इस मिशन से। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दशक में हमारे एक्सपोर्ट्स करीब करीब डबल हुए हैं, ऑलमोस्ट 8% CAGR ग्रोथ रेट से ग्रो हुए हैं, जबकि ग्लोबल ट्रेड केवल 3% के आसपास ग्रोथ है, और हमारा उससे डबल रेट से हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए हैं। एंड एक के बाद एक नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम से भारत के एक्सपोर्ट्स का जो बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं $1 ट्रिलियन, उसके भी ऊपर वो अचीव करने में मदद मिलेगी। सेकेंड आज का बड़ा फैसला हुआ है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स। जिस तरह का आज ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिसमें कुछ देश अपनी पॉलिसीज़ के कारण बाकी देशों पे तकलीफ ला रहे हैं, तो उन सब तकलीफ़ों से हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकें, वो इस स्कीम में 20,000 करोड़ रुपीस की इस स्कीम में ये है एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड स्पेशली दी MSMEs। बहुत डीप कंसल्टेशन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें फिनेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स सब ने मिलके एक्सपोर्टर्स के साथ बातचीत की है। तो उन सब का बहुत क्लियर एक रिकमेंडेशन आया था कि जो क्रेडिट की अमाउंट है और जो क्रेडिट का पीरियड है और जो क्रेडिट का कॉस्ट है, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले। तो इसके लिए आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है, जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है, 20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा, और उसमें